हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक रिडल इन हिंदुज़म की दूसरी पहेली, जो कि वेदों की उत्पत्ति के बारे में है। तो वेदोत्पत्ति और ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वांगजाल। तो यहाँ पर वांगजाल का अर्थ होता है एक प्रकार का जाल जो भ्रम है, और रिडल का अर्थ होता है पहेली। तो यह पहेली कैसे है, यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छी किताब है। आप इस किताब को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और आपके तर्क भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि शायद ही कोई हिंदू होगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रतम ग्रंथ ना मानता हो। फिर भी किसी हिंदू से पूछा जाए कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस सीधे साधे सवाल का कोई साफ साफ जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा। बेशक आप किसी वैदिक ब्राह्मण से यही सवाल करें तो वह कहेगा कि वेद सनातन हैं, परंतु इस सवाल का जवाब नहीं है। सबसे पहले सनातन शब्द का अर्थ क्या है यह समझते हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर किसी से पूछें कि वेद कब उत्पन्न हुए, वेद कितने पुराने हैं, तो इसका सीधा साधा जवाब नहीं मिलेगा, घुमा फिरा कर जवाब देंगे। वह कहेंगे वेद तो सनातन है, मतलब कि कुछ बात बोलो और कुछ का जवाब दो। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर सनातन की व्याख्या करते हैं और रेफरेंस दे रहे हैं किसका, कुल्लक का। तो सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय श्लोक 22-23 में की है। कुल्लक भट्ट सनातन शब्द की व्याख्या करते हुए कहता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि यह बाबा साहब अम्बेडकर ने ओरिजिनल टेक्स्ट लिया है। तो क्या लिखते हैं कि सनातन का अर्थ है अनादि, अनंत। वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। वही वेद पूर्व सृष्टि कल्प से ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्यात्मा है। वर्तमान कल्प के आरंभ में यही वेद थे। उसे अग्नि ने सुनाया। अब ये ध्यान देने की, अग्नि सुना रही है यहाँ पर, वायु ने सुनाया। आप बताइए क्या सुना सकता है। और सूर्य ने सुनाया, सूर्य का सुना सकता है। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु की देन है और सामवेद सूर्य ने दिया है। तो आगे लिखते हैं, कुल्लुक भट्ट की बात समझने से पहले कल्प का जो कल्प है मतलब समझना जरूरी है कि जो कल्प है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, कल्प वैदिक ब्राह्मणों की गणना है। ब्राह्मणों ने कल्प की गणना इस प्रकार से की है: वर्ष, युग, महायुग, मनवंतर और पांचवा कल्प। वर्ष को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है, यह साल के समानांतर शब्द है। युग कितनी अवधि का है इस पर आम राय नहीं है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस दे रहा है। मैंने बोला था ना कि ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है। तो महायुग 4 युगों से मिलकर एक बनता है, जैसे कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। 4 युगों का यही क्रम रहता है। पहला युग बीत जाता है तो दूसरा युग शुरू होता है। यही क्रम आगे भी चलता है। जब एक चक्र पूर्ण हो जाता है तो महायुग होता है, यह लिखा है।
आगे लिखते हैं, प्रत्येक युग की शुरुआत कृत युग से होती है और कलयुग पर उसका अंत होता है। महायुग और कल्प को लेकर कोई निश्चितता नहीं है, मतलब ये कोई निश्चित नहीं है। 71 महायुगों का एक कल्प होता है। फिर भी महायुग और मनवंतर काल के अंतराल को लेकर कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर है या कुछ अधिक, जिसके विषय में कुछ निश्चित नहीं है। कुछ अधिक समय का क्या मतलब है? ब्राह्मण इसके बारे में ठीक ठीक नहीं बता पाते। परिणाम स्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का समय निश्चित नहीं हो पाता, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं रेफरेंस में। लेकिन हमारे लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। फिलहाल हम अपना ध्यान कल्प तक सीमित रहेंगे। कल्प का सृष्टि और प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सृष्टि उसका आरंभ है तो प्रलय में कल्प का अंत हो जाता है। इस तरह कल्प से वेदों की उत्पत्ति जुड़ी है, यह सवाल है। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि कल्प जब शुरू होता है तब सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रत्येक कल्प में वेदों की नई श्रृंखला शुरू होती है। कुल्लक यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कल्प में नए वेदों की रचना होती है और ब्रह्मा अपनी स्मृति से उन्हें फिर से स्थापित करते हैं। इसलिए वह वेदों को अनादि अनंत कहते हैं, अर्थात वे सनातन हैं, यह डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या मानना है? कुल्लक भट्ट यह कहना चाहते हैं कि वेदों की उत्पत्ति स्मृति से होती है। अब सवाल तो यह है कि उनकी रचना किसने की? क्योंकि आप यह पूछ रहे हैं कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई और आप समय की बात कर रहे हैं, तो सवाल तो यही है कि उसकी रचना किसने की। सवाल यह नहीं है कि उन्हें स्मृति से कौन सुनाता है। अगर हम यह मान भी लें कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में पुनरावृत्ति होती है, तो जब पहला कल्प शुरू हुआ तो उसकी रचना किसने की, यह सवाल है, यह पहेली है। वेदों की उत्पत्ति अपने आप में तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि इसकी उत्पत्ति अपने आप हो जाए, और अगर वे अनंत हों तो भी अनादि नहीं हो सकती। अगर वे अनंत हैं तो भी अनादि नहीं हो सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं और यह पहेली है। ब्राह्मण साफ साफ क्यों नहीं बताते? वे इस तरह घुमा फिरा कर क्यों बात करते हैं? यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ब्राह्मण साफ साफ क्यों नहीं बताते कि इसकी उत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्राह्मणों ने क्या व्याख्या की। तो हमने पहली पहेली में जाना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है कि इसका कोई निश्चित काल इन्होंने नहीं बताया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पर तो यह जानेंगे कि वेदों की उत्पत्ति, अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। तो इस नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से एक बात को इन्होंने 10 तरीकों से बताया और सब ने अपने 10-10 तरीके बताए कि इस प्रकार से वेदों की उत्पत्ति हुई, जो कि वेदों में बताया है। और आप ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से इनका वेदों से विज्ञान भी टपकता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वेदों में विज्ञान है, तो यहाँ पर वेदों की उत्पत्ति अग्नि से, वायु से, ये किया वो किया, तमाम प्रकार की चीज़ें बताएं जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जब इनसे पूछो कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई आज भी, तो ये क्या बताते हैं? वेद तो सनातन है। तो ये थोड़ी पूछा कि सनातन है, ये पूछा कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया कि किस प्रकार से हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते, ये घुमा फिरा कर बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर
नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।